नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे विषय की तरफ जो आज पूरे संसार के लिए एक संकट का कारण बना हुआ है, चिंता का विषय बना हुआ है। और वह कोई चुनाव नहीं बल्कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध है। आप जैसे कि पिछले 14-15 दिनों से देख रहे हैं कि पूरे विश्व पर इसका एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ जा रहा है। और जो लोग वहां फंसे हैं यूक्रेन में, उनके जो परिवार हैं इंडिया में रहते हैं, हालांकि अभी भारत सरकार ने धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों को इंडिया पहुंचा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां पर हैं। लेकिन जितने भी लोगों के परिवार यहां पर हैं, उनकी सांसें अटकी हुई हैं कि उनका परिवार कैसे सुरक्षित वापस आएगा। और आप सभी समझते हैं कि युद्ध का अर्थ क्या है। युद्ध कोई केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, कहीं भी कोई भी बम गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज लोग पलायन कर रहे हैं, उस देश के लोग खुद पलायन कर रहे हैं, तो जो लोग इंडिया के वहां पर हैं, आप समझ सकते हैं उनकी कैसी व्यथा रही होगी। लेकिन आज मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं एक ऐसा आप बीती कह सकते हैं, एक ऐसी स्टोरी जो हमारे बड़सर विधानसभा में बड़सर के गुजरेड़ा गांव से मिस्टर विनोद कुमार जी हैं, सेवादास जी जो प्रधान थे बड़सर पंचायत के, उनके सपुत्र हैं जो मर्चेंट नेवी में वर्किंग हैं। और उनका भी यूक्रेन में पोर्ट पे वहाँ पर अपना शिप रुका हुआ था और ऐसे में युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध शुरू हो गया तो उनका परिवार की क्या स्थिति रही, आप मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन उनके जो बेटे हैं विनोद कुमार जो मर्चेंट नेवी में थे, अभी वो सकुशल अपने घर में वापस आ गए हैं। तो क्या क्या वहां पर हुआ, किस तरह की घटना हुई, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से भारत सरकार ने उनको सपोर्ट किया कि नहीं किया, क्या क्या उनकी फीलिंग्स रही, कैसा पूरा एक्सपीरियंस रहा है पूरे सफर का, मैं आपके बीच में एक आपबीती के रूप में लेकर आ रहा हूं। तो चलिए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि युद्ध का अर्थ क्या होता है, युद्ध में किस तरह की फीलिंग्स आती हैं और किस तरह से इंडिया तक आने तक उनके दिमाग में वो चीज़ें चली, उनके परिवार के साथ कैसा कम्युनिकेशन रहा, क्या क्या सारी घटनाएं हुई, क्या बातें हुई, उनसे मैं बात कराता हूं। तो चलिए बात कराते हैं आपकी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारत वापसी पर हम सबसे पहले तो आपके पूरे परिवार को और आपको बधाई देते हैं कि आप सुरक्षित यहाँ तक आए हैं। हम शुरू करेंगे वैसे कहाँ से क्या हुआ, क्या घटना हुई थी, पहले जहाँ से शुरुआत हुई मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से बताना शुरू करें और अपने क्या एक्सपीरियंस आपके रहे हैं उन पे हम बात करेंगे। बीच में जो सवाल आते रहेंगे वो हम करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। जो आप बातें करेंगे उनमें से कुछ सवाल भी मैं पूछता रहूँगा, ताकि मेरा मकसद क्या है कि हमारे जो लोग हैं भारत में रहते हैं वो सभी लोग जीवन उत्साह न्यूज़ से एक्सपेक्टेशंस करते हैं और आप हमारे क्षेत्र के व्यक्ति आप यहाँ तक आए हैं, तो उसी माध्यम से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो शुरू करें फिर, आप कहाँ से कैसे कैसे शुरुआत हुई, जब आप वहाँ पर आपका जो शिप रुका था पोर्ट पे, तो क्या आपको फीलिंग हुआ वहाँ पर? हाँ, नमस्कार, मेरा नाम विनोद है और मैं वीआर मैरीटाइम में एज अ 4th जॉब कर रहा हूँ। और मैंने 7 महीने पहले शिप ज्वाइन किया था कनाडा से। उसके बाद में शिप उधर ही घूम रहा था। उसके बाद में फिर शिप इधर का रूट हुआ, तो हमने इटली में डिस्चार्ज करके फिर यूक्रेन आए लोडिंग के लिए। तो सब फिक्स था, मतलब कि 23 को हम जाएंगे और 24 को लोडिंग करके निकल जाएंगे। तो 23 को मतलब जो अपना डेली वर्क था, रूटीन था, मतलब वो चल रहा था। और फिर लोडिंग वगैरह स्टार्ट हो गया। फिर मतलब सब ने सिम ली थी, मतलब कॉल वॉल करने के लिए। वैसे शिप पे वाईफाई था तो कॉल करने के लिए दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी जैसे नेटवर्क यूज़ करना है तो सिम वगैरह लिया था। तो फिर मैं सुबह देख रहा था न्यूज़ में, तो मतलब पुतिन का आ गया कि डिक्लेयर कर दिया वॉर। और फिर उसी टाइम में हमारे उधर मतलब शिप के उधर मतलब फाइटर प्लेन वगैरह मतलब पूरी वो आवाज़ वगैरह आ रही थी कि वो मतलब पास हो रहे हैं, एकदम लो, मतलब इस पे एल्टीट्यूड पे पास में जा रहे थे। हाँ, एकदम नज़दीक से। तो फिर हमने सोचा क्या हो गया। तो फिर हमारा लोडिंग पूरा नहीं हुआ था, तो हमारा मतलब शेड्यूल ऐसा था कि 24 शाम को निकल जाएंगे। ओके। तो जब ये वो सब में मतलब बात हो गई कंपनी में, सब में बात पहुंच गई। फिर सब मतलब जो एक रहता है प्रोटोकॉल, मतलब कैप्टन ने इन्फॉर्म किया कंपनी की वजह से ऐसा है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, जितनी लोडिंग हुई है उतना करके निकल जाओ जो भी है। तो फिर वहाँ से निकलना था, लेकिन क्या हुआ कि वॉर की वजह से पोर्ट सब बंद हो गया। ओके। तो फिर क्योंकि शिप निकालने के लिए अकेले नहीं निकाल सकते, उसको लोकल असिस्टेंस चाहिए।
उसके लिए टर्क्स चाहिए, पायलट चाहिए, तो मतलब सबने मना कर दिया क्योंकि पोर्ट ही बंद कर दिया। तो फिर वहाँ पे फंस गए मतलब। तो फिर मतलब उसके बाद फिर मतलब फिर वो पूरा क्या क्या हुआ उसके बाद फिर वो है, लेकिन मतलब मेन कॉज यही था कि अगर एक दिन मतलब जैसे डिले होता तो शायद हम निकल जाते। लेकिन वो मतलब आपका लोडिंग नहीं हो पाया तो इसलिए आपने निकल नहीं, लोडिंग तो ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन मतलब थोड़ा सा बचा था, लेकिन फिर पोर्ट ही बंद हो गया वो शेलिंग की मतलब बॉम्बिंग की वजह से। ओके ओके। मतलब उन्होंने सब मार्शल आया इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, मतलब जो भी बोलते हो। तो ऐसे में जब युद्ध शुरू हो गया तो क्या फीलिंग सबसे पहले आया दिमाग में, क्या आया पहले कि भी क्या होगा, किस तरह से होगा? पहले तो इतना कुछ था नहीं क्योंकि हमारे एरिया में मतलब अभी पोर्ट के सराउंडिंग में कुछ ऐसा था ही नहीं, मतलब खाली ये मतलब फाइटर प्लेन मतलब जा रहे थे और बाकी तो इतना कुछ शेलिंग वाली कुछ था नहीं। तो ये जो राजधानी कीव है इससे कितने दूर आप थे? ये तो हमारे से काफ़ी दूर था, मतलब अराउंड 400-500 किलोमीटर है, 400-500 किलोमीटर। हाँ, क्योंकि जो ये पोर्ट है वो साउथ में, ओके, मतलब ब्लैक सी के जस्ट साथ में है। जो ओडिशा पोर्ट है वो सुना होगा आपने न्यूज़ में काफ़ी, ओडिशा करके पोर्ट है, ये ओडिशा से थोड़ा मतलब ईस्ट साइड में पड़ता है। अच्छा, मतलब साउथ में बोल सकते हैं कि यूक्रेन के साउथ में पड़ता है। तो मतलब अगर यूक्रेन का नक्शा हम देखें तो इधर से रशिया की तरफ से बाउंड्रीज हैं, बेलारूस है, और ये पोर्ट का जो हिस्सा है वो समुद्र की तरफ है। हाँ, वो ब्लैक सी में, हाँ, मतलब वो दूसरा साइड है वो जो है। तो फिर जब आप वहाँ से मान लीजिए पोर्ट से निकले अभी हाल ही में, जब आपको पता लगा कि सब लोग कोशिश कर रहे होंगे कि भी आपको इंडिया लाना है, तो फिर किस तरह की कोशिशें वहाँ पर हुई? मतलब आपकी कंपनी ने की, सरकार द्वारा या एम्बेसी द्वारा, किस तरह का आपको वहाँ पर सपोर्ट मिला? मतलब पहले तो मतलब वही नॉर्मल ये था कि तभी तो कुछ था नहीं वहाँ पे इतना, मतलब लेकिन थोड़ा मतलब शिप पे भी इतना टेंस नहीं था कि हाँ, मतलब कंपनी में इंफॉर्मेशन जा रही थी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और मतलब ये सिचुएशन है। और बाकी खाने का स्टॉक हमारे पास था अवेलेबल, पानी की थोड़ी दिक्कत थी वो बाद में सॉर्ट आउट हो गई थी। उसके बाद में फिर मतलब 2-3 दिन के बाद में फिर शेलिंग थोड़ा नज़दीक होने लगी, मतलब हमारे से अराउंड जैसे 5-10 नॉटिकल माइल्स दूर में। अच्छा, 5-10 किलोमीटर तक? हाँ, मतलब शेलिंग हो रही है। फिर मतलब रात को मतलब ऐसा मतलब आवाज़ भी सुनाई दी और फिर सब पब्लिक फिर थोड़ा मतलब ये हो गया, टेंस हो गई, क्या एकदम से हो गया। तो फिर सब ने फिर मतलब कंपनी मतलब इन्फॉर्म किया कि भाई मतलब क्या है। तो फिर जो हमारे VRM के MD कैप्टन संजय पाशा, उन्होंने भी मतलब कॉल पे बात किया। फिर जो हमारे मुंबई ऑफिस के कैप्टन है महेश शेट्टी सर, उनने बात किया। तो फिर सबने बोला कि ठीक है, अभी ठीक है सब सिचुएशन, हम मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली, मतलब मॉनिटर करेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं हो सकता, मतलब उस टाइप में। फिर उसके बाद में मतलब थोड़े वो मतलब नज़दीक आने लगे, मतलब जो शेलिंग थी वो जैसे मतलब जो रशियन आर्मी जितना कैप्चर कर रही थी वो आगे शेलिंग करती जा रही थी जी। तो फिर ऐसे मतलब डेली मतलब थोड़ा नज़दीक आ रहे थे। फिर बीच में एक दिन में मतलब हम लंच कर रहे थे, तो एक हमारे मतलब पीछे था शिप पे, उस पे ये हुआ मतलब बॉम्ब गिर गया। फिर उसके बाद में सब मतलब ये हो गया। तो फिर बीच में ये भी आया था कि अगर होगा तो बंकर में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर वही मतलब कि हाँ कि बेटर शिप भी मतलब सबसे बेस्ट सेफ प्लेस था हमारे लिए, तो फिर शिप को छोड़ के भी जा सकते थे। तो फिर मतलब वही चल रही थी मतलब कि क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद में जो एक शिप था बंगाल का बांग्लादेश की कंपनी है, उसमें एक अटैक हुआ, तो उनका एक 3rd ने भी उसकी भी डेथ हो गई और एक इंजरी भी हुई थी। तो उसमें फिर थोड़ा मतलब फैमिली भी थोड़ा टेंस हो गई और मतलब हम भी। तो इस बीच में आपकी फैमिली से आपका कम्युनिकेशन हो रहा था रेगुलर? हाँ, रेगुलर। तो किस तरह के इंटरेक्शंस आ रहे थे या आपके साथ में जो बातें हो रही थी, क्योंकि दूर बैठा होता है तो घर वाले तो मतलब वही थोड़ा टेंशन में थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। लेकिन हम थोड़ा ये कर रहे हैं कि मतलब हमारे माइंड में भी वो चीजें ना आए, तो फिर नहीं मतलब हाँ, मतलब उनसे वो वाली बातें डिस्कशन नहीं की जा रही थी भी यहाँ पे शिप पे बम गिर गया पास में और इस तरह की चीजें नहीं हो रही थी। तो यूक्रेन गवर्नमेंट का भी कोई इसमें आपको लगा कि उनका भी कोई सपोर्ट आपको मिलता रहा है या किसी तरह से? नहीं, वो तो खुद ही मतलब वॉर में बिजी थे, तो उनका तो मतलब नहीं कुछ। जैसे बीइंग ए इंडियन, मान लीजिए अगर एक शिप उनके पोर्ट पे खड़ा हुआ हो तो ऑब्वियसली उनकी भी रिस्पांसिबिलिटी है। हाँ, रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन मतलब वो ऐसा मतलब एश्योरेंस नहीं दे सकते क्योंकि वो तो अपने मतलब ऐसा उनकी तरफ से कोई परेशानी भी नहीं हुई और उनकी तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं मिला। मतलब वो उनका अपना था, मतलब कि अपने लोगों को देख रहे थे क्योंकि उनको अपने लोग बचाने थे। हाँ, बाकी ठीक है, शिप का भी एक है
तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें सेफ नहीं लगता तुम बंकर में चले जाओ। उन्होंने सब बताया कि ये उनकी गवर्नमेंट की तरफ से आया? हाँ, मतलब कि इधर लोकेशन है बंकर की, तो अगर कुछ होता ऐसा होता है तो आप बंकर में जा सकते हो। अच्छा, तो फिर वहां से आप जब निकले, अब क्योंकि आप 7 तारीख को आप कह रहे हैं कि जैसे वहां से निकले आप, तो फिर वहां से जब निकले तो क्या क्या फिर क्या फेस करना पड़ा आपको? कहाँ तक आपको आना पड़ा? कैसे कैसे आए आप लोग? हाँ, मतलब जब ये ज़्यादा ही हो गया तो फिर मतलब सबने बोला कि अभी इवैक्यूएशन ही मतलब लास्ट ऑप्शन है। तो फिर हमारी मतलब बस पहले तो बस से अरेंज नहीं हो रही थी, तो फिर सब मतलब सब इन्वॉल्व थे, कंपनी से भी इन्वॉल्व थे, फिर इंडियन एम्बेसी, फिर जो उनके NGOs हैं सब इन्वॉल्व थे। तो फिर उन्होंने बस अरेंज करवाई। फिर पोर्ट से निकलने को नहीं दे रहे थे, तो फिर पोर्ट से ये कौन नहीं निकलने दे रहे थे? मतलब पोर्ट के, मतलब जो पोर्ट अथॉरिटी है वो निकलने मतलब इन सेंस मतलब कि शिप को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते, या उस टाइप में मतलब। अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे वॉक नहीं कर सकते ना कि मतलब। अच्छा। तो फिर हमने मतलब इंडियन एम्बेसी से मतलब जो हमारे सीनियर थे, तो उन्होंने मतलब फिर बात किया उन्होंने, फिर उन्होंने क्लियरेंस दिलवाया। अच्छा, पर उन्होंने बोला कि बस इधर आनी चाहिए गेट पे। अच्छा। तो फिर हम सुबह मतलब गए, तो हमारे साथ में और भी थे, मतलब शिप के और भी शिप के लोग थे। तो हमने उसको बस ये किया। फिर उसके बाद में वहाँ पे मतलब हर अराउंड 5 किलोमीटर के बाद में चेक पॉइंट था। अच्छा, यूक्रेन की तरफ? हाँ, यूक्रेन, मतलब हर रोड, मतलब पूरे रोड पे। अच्छा, हमारी पूरी जर्नी मतलब अराउंड मतलब 10 किलोमीटर के बाद में ऑलमोस्ट एक चेक पॉइंट था। मतलब उन्होंने बनाया। पोर्ट से लेकर आपको एयरपोर्ट तक आने के लिए? नहीं, एयरपोर्ट नहीं, मोल्डोवा बॉर्डर था। अच्छा, मोल्डोवा बॉर्डर था। वो अराउंड था 200 किलोमीटर करीब। ओके। तो फिर आप जब बॉर्डर आए तो क्योंकि वो तो अलग कंट्री हो गया, हाँ। आप उस कंट्री में गए, तो वहाँ उस कंट्री में जब आप एंटर कर रहे थे तो मतलब क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी आप देख रहे थे, बहुत सारी लंबी लाइनें लगी हुई थी, बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा था। कई जगह ऐसी भी आए कि उनको बताया कि रशियन आर्मी ने उनको रोका हुआ है, या कई ऐसे से क्योंकि मीडिया में चीज़ें आ रही थी। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ या दुनिया को इस सामने लाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द एग्जैक्टली थिंग्स, क्या थी वहाँ पर, वो क्या। तो जब आप बॉर्डर पार कर रहे थे तो किस तरह की चीज़ें फेस की आप लोगों ने? हाँ, तो मतलब जब हम आए तो मतलब अराउंड 30-34 थे लोग मतलब। तो हम आए, हमारे समय और भी थे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया था उनके एम्बेसी ने, मतलब ओके। लेबनीज थे और सीरियन थे इवैक्यूएशन के लिए। तो मतलब गवर्नमेंट ने फिर उनका बोला ठीक है, हम उनका भी मतलब अरेंजमेंट कर देंगे। अच्छा। साथ में मतलब जब इतने लोग जा रहे हैं तो फिर वहाँ से निकले तो मतलब वहाँ पे बहुत ऑलरेडी लाइन थी मतलब। ओके। लेकिन हमारी बस मतलब ऑलमोस्ट बॉर्डर तक पहुँच गई। ओके। फिर वहाँ पे हम लाइन में लग गए। लाइन तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन इतनी नहीं जितना मतलब मैं न्यूज़ में देख रहा था, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा था कि बॉर्डर, जो हमारा बॉर्डर था वो मोल्डोवा था। ओके। और मोस्टली जो पॉपुलेशन है ज़्यादा वो इसकी साइड है, नॉर्थ की साइड। हाँ, राजधानी की तरफ, कीव की। हाँ, कीव, खार्किव की साइड में है। खार्किव। मतलब जो पोलैंड के बॉर्डर है उन पे ज़्यादा भीड़ था, मतलब मैं सुना था। और फिर हमारे को भी इंस्ट्रक्शन ऐसे मिली थी कि ये मोल्डोवा बॉर्डर नज़दीक भी है और इधर मतलब भीड़ भी इतनी नहीं है। और आपकी कंपनी ने क्योंकि वो उस तरह का अरेंज भी कर दिया होगा कि वो उसी लेवल हाँ, से मतलब लेकर वो आना होगा। मतलब टच में थे एम्बेसी के। ओके। कि मतलब कैसे काम करना, मतलब जो भी कैसे वर्कआउट करना, कुछ भी दिक्कत आ रही है कोई तो कैसे मतलब। ओके। तो जब आपका बॉर्डर आपने पार कर लिया, बॉर्डर आप एंट्री कर दिए, तो उस बॉर्डर के बाद फिर आगे का जो सफर था उसमें क्या क्या चीजें हुई आपके साथ? क्या एम्बेसी इंडिया की आई, किस तरह से आप लोगों को ट्रीट हुआ, आपके खाने का, आपके आने का, या व्हाटएवर जो भी चीजें थी वो किस तरह से आप? वहाँ पे मतलब लाइन में लग गए तो वहाँ पे ठंडी तो बहुत थी, ऑलमोस्ट मतलब -5 -4 डिग्री, और स्नोफॉल रहता है। अच्छा, वहाँ पर भी कोई अटैक वगैरह का कोई चांसेस? नहीं, वहाँ तो एकदम क्योंकि बॉर्डर पे था। और ये मतलब वेस्टर्न साइड में, क्योंकि रशिया इधर से आ रहा था, तो वो उस पर ले सकता। हाँ, उस साइड में कुछ भी ऐसा नहीं था। अच्छा। तो हम गए, मतलब लाइन में लगे। फिर वहाँ पे मतलब वॉलंटियर थे, मतलब जो NGOs वगैरह हैं, खाना वाना प्रोवाइड कर रहे थे मतलब सबके लिए। तो फिर लाइन में लगे, फिर हमने पासपोर्ट वगैरह दिया, मतलब उनके जो ऑफिस वगैरह थे। फिर वहाँ पे मतलब इंडियन एम्बेसी ने ऑलरेडी उनको इंटीमेशन दे दी थी कि इतने सीफेयर हैं ये, मतलब आएंगे। ओके। और बाकी हमारे को इंडियन तो कोई देखा नहीं वहाँ पे, मोस्टली यूक्रेनियन थे। ओके। तो फिर वहाँ पे भी हमारे को मतलब ऑलमोस्ट 5-6 घंटा लग गया मतलब वहाँ पे उस पोस्ट को पार। हाँ, क्योंकि बहुत भीड़ थी। जी। और सबकी फिर वेरिफिकेशन करनी है, क्लियरेंस करनी, तभी जाने देंगे आगे। क्योंकि वो स्टैम्प कर रहे थे, मतलब स्टैम्प कर रहे थे कि क्योंकि हमारे पास तो कोई वीज़ा नहीं था, कुछ नहीं था। स्टूडेंट के पास तो वीज़ा था ऑब्वियसली, तो हमारे पास तो कुछ नहीं था। था। क्योंकि आप तो पोर्ट से वो सिर्फ पोर्ट पे जाना था आपने, तो किसी कंट्री में एंटर करने के लिए फिर वो वीज़ा की प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पर आपको फिर किस तरह का चैलेंज हुआ? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब वो उन्होंने एम्बेसी ने पहले उनको इंटीमेशन दे दिया था। ओके। तो फिर खाली जस्ट मतलब पासपोर्ट लिया उन्होंने, थोड़ा वेट करना पड़ा काफ़ी टाइम। फिर उसके बाद में उन्होंने पासपोर्ट दिया स्टैम्प लगा के।
फिर हम मतलब वो हमारे जो इंडियन मोल्डोवा या रोमानिया बेसी के मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव थे, वो वहाँ पे आए हुए थे। ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब टच में थे हमारे, मतलब रेगुलर टच में थे। तो उन्होंने बोला कि आप इधर आ जाओ, इधर बस अरेंज की है हमने रोमानिया लेके जाने के लिए आपको। ओके। तो लेकिन वहाँ पे मतलब क्या था कि वो थोड़ा दूर था मतलब। अच्छा। तो मतलब उन्होंने कैसे न कैसे सॉर्ट आउट करके फिर वहाँ से हम निकले। फिर वहाँ पे उन्होंने बस अरेंज की थी और फिर बाकी उन्होंने मतलब खाने के लिए भी दिया, खाने पीने के लिए, मतलब नॉर्मल जो रहता है। फिर उसके बाद में वहाँ से हम गए रोमानिया, बुकारेस्ट। ओके। अराउंड 10-12 घंटे का ट्रैवल था। अच्छा, 200-400-500 किलोमीटर का सफर होगा। हाँ, 600 किलोमीटर। हाँ, 600 किलोमीटर के अराउंड था। फिर वहाँ पे भी मतलब टच में थे, मतलब रेगुलर, मतलब NGOs वगैरह के बंदे और ये इंडियन एम्बेसी के। तो फिर उन्होंने बताया कि जो ड्राइवर है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है, उनको इंग्लिश मतलब कम लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं। जैसे यहाँ पे मतलब हाँ, वही जैसे हिमाचल में इंग्लिश बहुत कम लोग जानते हैं, नॉर्मल बंदे हैं उनको नहीं आते। तो फिर वैसा था, तो फिर उनसे बात करवाते थे मतलब, क्योंकि उनको लोकल उनको तो आती है। हाँ। तो फिर वैसे उन्होंने फिर लेके गए, मतलब उन्होंने बोला कि आपका अकोमोडेशन का ऑलरेडी है सेट, मतलब। तो फिर बुकारेस्ट में ही मतलब ये था, मतलब काफ़ी अच्छा था, मतलब गवर्नमेंट ने अरेंज करवाया था, मतलब और NGOs भी साथ में थे उनके। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब एकदम हाइजीन और एकदम सही था। जैसे ये भी कहा, जैसे युद्ध की बात अगर करते हैं तो ऑब्वियसली जब आप बॉर्डर पे थे तो उसका युद्ध का प्रभाव क्या उनके ऊपर भी कुछ पड़ रहा था? आपको लग रहा था कि उसकी इफेक्ट उस कंट्री में भी कहीं पड़ रही थी कोई? नहीं, उसमें तो ऐसा कुछ देखा नहीं, पर हाँ ये था कि मतलब रेफ्यूजीज, मतलब जैसे बाकी हाँ, मतलब ट्रीट कैसे हो रहे थे? यूक्रेनियन ज्यादा थे, मतलब। अच्छा, ये जो यूक्रेनियन थे वो लोग जो पलायन कर रहे हैं वहाँ छोड़ रहे हैं, कंट्री को छोड़ के उनके कंट्री में जा रहे थे। तो क्या वो कंट्री में भी कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ ये लोग आ रहे थे उनको यहाँ? हाँ, उन्होंने तो मतलब मेरे को इतना आइडिया है, लेकिन उनको मतलब उनको फ्री पैसे दे रहे थे कि बिना वीजा के किसी भी लोग आ सकते हो। अच्छा, ये पड़ोसी देश की बात आ रही है के लिए, मतलब कि भाई यूक्रेन के साथ जो पड़ोसी देश है तो उनको अपने साथ ला रखे, चलो आप इधर शरणार्थियों के रूप में रह सकते हैं। अच्छा, फिर वहां से आप निकले तो फिर आप पहुंच गए रोमानिया। फिर रोमानिया में आपके साथ क्या, फिर आगे आप क्या हुआ? रोमानिया मतलब फिर हम मतलब ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम पहुंचे थे। तो फिर हमारे को मतलब मैसेज आ गया था कि हम आपको बताते हैं फ्लाइट का कभी है, क्योंकि और भी स्टूडेंट का वैकेशन हो रहा था। तो बोलते कि मतलब देख रहे हैं कि कभी मतलब जैसे ग्रुप आएगा इकट्ठे हो जाएंगे लोग तो तभी भेजेंगे, मतलब। ओके। तो फिर और भी बोली कर रहे थे, मतलब और भी हमारे भी पोर्ट पे और भी शिप के लोग फंसे थे, तो वो भी आ रहे थे, मतलब किसी और कंपनी के ऐसे। ओके। तो वो भी आ रहे थे। तो फिर अगले दिन फिर हमारा फ्लाइट था। तो उन्होंने बोला कि देख, मतलब वो चेक करें कि किस फ्लाइट में डालेंगे आपको। तो फिर बाद में हमारे को फिर जो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन है उसमें डाला, उसमें आया हम। इसमें इस इन बिटवीन 2-3 दिन आप सफ़र में रहे जब, तो कम्युनिकेशन को लेकर वहाँ पर जैसे मान लीजिए कई तरह की चीज़ होती हैं, मोबाइल भी रिचार्ज चाहिए या बहुत सारे चैलेंज चाहिए, फाइनेंशियली भी कोई रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो क्या ऐसी भी कोई चीज़ें बीच में रही? नहीं, वैसे तो मतलब कंपनी ने ऑलरेडी मतलब पैसा दे के रखा था कि अगर कुछ भी जरूरत है तो आप मतलब यूज़ कर सकते हो। ओके। और बाकी रिचार्ज वगैरह तो मतलब सिम वगैरह थी हमारे पास, तो ये वाली भी चल रही थी, यूक्रेन वाली भी चल रही थी। अच्छा। तो उससे मतलब ऐसा कोई कम्युनिकेशंस को लेकर कोई चैलेंज नहीं रहा? इंटरनेट को लेकर कोई चैलेंज नहीं रहा? नेट मतलब जैसे उधर अकोमोडेशन में था नेट, बाकी बीच में रास्ते में था, तो फिर हमने जैसे कोई किसी पर इंटरनेशनल रोमिंग का वैसे करवा लिया किसी एक बंदे ने, तो फिर उसी से फिर यूज़ कर रहे थे नेट। अच्छा। तो फिर जब आपके पास अब आ गए, अब फिर फ्लाइट में आपका आना था, तो फिर क्या उसके बाद क्या हुआ सारी? हाँ, मतलब फिर उन्होंने मतलब बता दिया कि आपको मतलब इतने टाइम पे रेडी रहना है, आपका ये टाइम पे फ्लाइट रहेगा। ओके। फिर वहाँ पे बस आई, फिर हमने बस में चढ़े, फिर हमारे साथ में स्टूडेंट भी थे और तो फिर हमारे को एयरपोर्ट में छोड़ दिया। फिर वहाँ पे हमारी जो इमिग्रेशन वगैरह है वो सब फॉर्मेलिटीज़ हुई। फिर वहाँ पे फिर हमने फिर फ्लाइट बोर्ड की, मतलब इंडियन एयरफोर्स का जो प्लेन था उसको वो बोर्ड किया। अच्छा विनोद जी, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आप फ्लाइट में बैठे और जब शिप से उतरे थे या शिप में थे, इन बिटवीन क्या थॉट प्रोसेस चेंज हुआ आपका इस सारी चीज़ को लेकर? क्योंकि क्या होता है ना, फ्लाइट में बैठ के तो आपको लगा होगा कि यार अब हम सेफ आ गए, लेकिन वहाँ से लेकर वहाँ के बीच का जो सफ़र था या जो भी चीज़ें थी, क्या महसूस कर रहे थे आप लोग? मतलब जब भी मतलब हमारे को मतलब बोला है कि हमारी बस अरेंज हो गई है तो हम निकलेंगे, मतलब शिप को छोड़ के निकलेंगे। तो फिर सुबह जब हम निकलने लगे, पहले मतलब 2 दिन तक ठीक था,
लेकिन जिस दिन हम निकलने वाले थे उस दिन बहुत शेलिंग हो रही थी। हाँ बहुत शेलिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। ओके। मतलब कंटिन्यू शेलिंग हो रही थी। तो फिर वहाँ से हम निकले। फिर उसके बाद में फिर बीच में भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आती रही छोटी मोटी, जैसे मतलब क्योंकि वहाँ पे कोई एक ब्रिज था, मतलब वो बहुत टेक्निकल पॉइंट से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थी उस ब्रिज की। तो वो खोलते नहीं थे, मतलब खाली एक कुछ टाइम था उसके टाइम पे खोलते थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब उनकी जो आर्मी थी, यूक्रेन आर्मी, उन्होंने हमारे को रुकाया, सबको पासपोर्ट मतलब सबके पासपोर्ट वगैरह चेक किए और बोला कि वेट करना पड़ेगा। वो बोलते कि हमें मालूम नहीं कितना वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, जब भी ब्रिज खोलेगा तभी जा सकते। ओके। फिर सब ये हो गया कि पता नहीं क्या होगा, अभी क्या आ जाएंगे, डर आ गया फिर अंदर से। तो फिर मतलब फिर हमारे सीनियर ने बात की, तो फिर उन्होंने बोला कि इंडियन एम्बेसी से भी मतलब ये हो कि हमारे पास ऑलरेडी प्लान है, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर मान लो आप अटक जाते हो तो मतलब अकोमोडेशन वगैरह अरेंज कर लेंगे हम, ऐसे मतलब। ये किसने बोला? आपके सीनियर से यूक्रेनियन वाले? नहीं यूक्रेन वाले नहीं, इंडियन एम्बेसी के जो मतलब अच्छा, थे, जो हमारे टच में, जो आपके टच में थे। हाँ, और बाकी जो हमारे मतलब उस पुल के ऊपर उन्होंने कहा इन बिटवीन के अगर कोई ऐसी बात होती है तो वी कैन अरेंज द अकोमोडेशन। हाँ, मतलब देयर इज नो नीड टू वरी, ऐसा उन्होंने प्लान भी रहेगा उनके पास में कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे ऐसा। क्योंकि उधर ही शेलिंग हो रही थी, तो मतलब वो बहुत ही मतलब सही जगह नहीं थी रुकने के लिए। तो फिर एकदम से अचानक उन्होंने बोला, गाड़ी जाने लगी, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई अभी ब्रिज खुला तो फटाफट निकलो। ब्रिज से निकले तो फिर थोड़ा एक सांस में सांस आ गई। हाँ, मतलब कि हाँ अभी मतलब अभी कोई खाली सिर्फ हमें निकलना है, गाड़ी में बैठ के निकलना है बस, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ है, कोई मतलब प्रॉब्लम आ सकती है बीच में। अच्छा, इतने सारे समय में क्या ऐसा दिन आया जब अपने को ये डर लगा हो कि यार अब हम युद्ध में फंस गए हैं और अब पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा कोई थॉट आया कभी, या ठीक है यार वो जो होगा ठीक? हाँ, मतलब जैसे जब भी बम फटते थे, अटैक होते तब भी थोड़ा मतलब होता था कि क्योंकि घर से इतने दूर थे, फैमिली से बाहर थे, तो फैमिली का भी प्रेशर रहता है बार बार, हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दिन में 20 बार फोन भी आता होगा। हाँ, वही चल रहा था। लेकिन फिर मतलब वही था कि मैं भी मतलब थोड़ा था टेंशन, सबको मतलब सब भी हो गए थे टेंशन में कि भाई क्या, लेकिन मतलब वो होने के बावजूद भी दिखा नहीं पा रहे थे कि हाँ मतलब परेशानी है। हाँ, क्योंकि फिर अब अगर हम भी दिखाते फिर घर वाले थोड़ा और नर्वस हो जाते थे। कोई ऐसे लोग भी थे आपके बीच में जो मतलब इस चीज को फेस करने में नहीं प्रॉपर कर पा रहे थे? हाँ, हमारे साथ में थे कुछ लोग जिनको मतलब थोड़ा ज्यादा ही मतलब वो हो गया था, मतलब और वैसे भी फोबिया हो जाता है, डर टाइप में हो गया था कि अरे पता नहीं क्या हो। और मतलब क्योंकि हमारे साथ में 2-3 महीने से थे तो हमें नेचर मालूम है, लेकिन जब भी ये सिचुएशन में आए तो फिर उनका बिल्कुल अलग से हो गया। मतलब ये कंपनी भी मतलब ये था कि अपना नॉर्मल रूटीन करो, कुछ काम नहीं करने का, एक्स्ट्रा कुछ मिला ऐसा कुछ नहीं, मतलब जैसा रहता है अपना जस्ट नॉर्मल, मतलब जस्ट टू मतलब शिप मतलब चलने, मतलब जितना मतलब नॉर्मल चीज़ के लिए वैसा। लेकिन फिर भी एक सब में डर था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, खास करके जब भी ऐसा एक्सप्लोजन वगैरह होता तो फिर ज़्यादा डर रहता कि पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि शिप अभी वैसा था कि शिप पे हो जाएगा कुछ तो फिर क्या करेंगे। हाँ, रास्ता क्या है उसके आगे? अभी जैसे स्टूडेंट है तो चलो ठीक है, वो तो मतलब जा सकते हैं कहीं और। शिप पे तो अभी हम लोकल तो है नहीं, मतलब जो स्टूडेंट रहते हैं मोस्टली, और एक लिमिटेड एरिया है उसी शिप पे है, तो वहीं से अच्छा, तो ओवरऑल अगर हम इसको ऐसे समझे तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जो कोऑर्डिनेशन रहा आप लोगों को वहां से लाने का, वो ओवरऑल किस तरह का रहा, क्या आप फील करते हैं? कोऑर्डिनेशन तो अच्छा था, बाकी फिर मतलब कोऑर्डिनेशन जैसे हमारी कंपनी थी, मतलब डबल सपोर्ट था आपको तो एक कंपनी का एनजीओज वगैरह भी थे, वो भी मतलब सपोर्ट करते हैं। बाकी गवर्नमेंट का तो था ही, मतलब जो डिप्लोमेटिक मतलब जो एम्बेसीज हैं उनका सब कांटेक्ट में थे। फिर जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो हम उसको बता रहे थे कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो सॉर्ट आउट हो रही थी। हाँ, मतलब मैं टीवी में देख रहा था कि मतलब किसी के हाथ में आया होगा, लेकिन हमारे साथ में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम मतलब ऐसे आपको कोई बार ऐसा फील हुआ कि आप अकेले हो रहे हैं यार, आप लोग अकेले, कोई सुन नहीं रहा, ऐसा कोई फील हुआ कभी आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं फील, मतलब कि ऐसा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रयास था वो आपको लगा कि वो, क्योंकि देखिए किसी कंट्री में दूसरी से किसी व्यक्ति को लाना, हाँ वही ये एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी बात होती है, और वो भी वॉर के टाइम में ना, इमरजेंसी के टाइम में, और ऐसी सिचुएशन में अगर एक भी आदमी मर जाए तो एक बड़ा चैलेंज क्रिएट हो जाता है कि यार एक आदमी मर जाए तो सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, तो ये रहता है। तो इन बिटवीन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रोल रहा वो आप मानते हैं कि बड़ा पॉजिटिव रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई आपको चीज लगी कि हाँ यार यहाँ पर और जल्दी हो सकती थी,
जल्दी लाया जा सकता था आपको, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं माइंड में, पर यही था कि मतलब सिचुएशन ऐसी हो रही थी तो फिर हम भी मतलब कंपनी को इन्फॉर्म कर रहे थे, तो फिर कंपनी वाले वो बोल रहे थे कि मतलब जब तक है शिप पे सेफ रहो, बाकी वो अल्टरनेट मतलब ये कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं क्या ऑप्शन है क्या नहीं। तो फिर लेकिन ज़्यादा ही हो गया, तो फिर उन्होंने बोले कि चलो ठीक है अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो फिर जो अब आप फिर उसके बाद दिल्ली आ गए, तो फिर दिल्ली तक आने के बाद फिर किस तरह की सिचुएशंस आपको लगी, क्या डिफरेंस? दिल्ली में तो फिर एकदम ही नॉर्मल था, मतलब कि मतलब अभी वॉर से बंदा you're feeling safe कि यार चल अपने घर आ गया, अब टेंशन वाली बात नहीं। वो तो जब भी वो मोल्डोवा बॉर्डर क्रॉस किया तो मतलब अभी सेफ रिलैक्स हो गए, ठीक है अब मतलब अभी दूसरे कंट्री में चले गए, अब वहाँ कोई डर नहीं है। अभी ये तो था कि मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट भी अरेंज कर रही थी, वैसे कंपनी ने बोला था कि हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि हम अरेंज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छी चीज जो आपको लगती है कि जब आप अपने शिप में थे वहां से लेकर और मोल्डोवा बॉर्डर तक, एक कोई आपको ऐसी अच्छी चीज लगी हो कि हाँ एक अच्छा काम ये हुआ, आपको क्या आप ऐसा मतलब एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये था कि कोऑर्डिनेशन मतलब काफी हद तक सही था, मतलब जैसा होना चाहिए। मतलब एक गार्जियंस जो होते हैं, जैसे गार्जियंस का शिप मिलती है कि हाँ कोई हमारे ऊपर है, हमारे पीछे है, इस तरह का फीलिंग है। हाँ मतलब ठीक है, कोई बंदा है हमारे को मतलब केयर कर रहा है, गाइड कर रहा है, कैसे करना है, गाइड कर रहा है, मतलब अकेलापन नहीं फील हुआ कहीं भी कि नहीं यार हमारा कोई पूछ नहीं रहा है। बाकी मोल्डोवा बॉर्डर पे तो फिर वो उनके मतलब इंडियन एम्बेसी के मतलब रिप्रेजेंटेटिव आए भी थे कुछ रिसीव करने के लिए, फिर उन्होंने बताया कैसे करना है ये। एक इस पूरे सफर का कोई खराब एक्सपीरियंस कोई रहा हो कि यार ये बड़ा खराब एक्सपीरियंस रहा, ऐसा मेरे साथ कभी कोई जिंदगी में ना होना चाहिए, वो नहीं, ऐसा कोई चीज हुई? खराब तो यही थी, वॉर की सिचुएशन थी खराब, बाकी तो नहीं, वो तो वॉर तो खैर सिचुएशन खराब है ही है, बट एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि यार ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी। जैसे आपने कहा कि जब आप एयरपोर्ट पे थे तो जैसे ना कि कैदी होते हैं, रिफ्यूजी होते हैं, तो उस तरह का ट्रीट भी होता है कई बार कि हाँ भी आप आया बैठ जाओ, भाई इधर बैठ जाओ, चलो लगाओ लाइन बैठ जाओ, एक उतना, क्योंकि आप सब लोग काम करने वाले लोग आए यहाँ से गए तो एक अपना एक रेपुटेशन होता है। लेकिन जब किसी कंट्री में इस तरह की चीज़ आती है और अगर आपके साथ कुछ इस तरह की भेदभाव होती है कि वो लाइन में बिठा दिए, जिस तरह से रिफ्यूजीज को बिठाया जाता है, तो अपने अंदर एक गिल्टी सी आती है कि यार देखो हम किस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो? नहीं, आने के टाइम भी मतलब ऐसा कुछ मतलब हमने फेस किया नहीं, मतलब आने के टाइम पे हमें जब बॉर्डर क्रॉस किया तो भी ऐसा कुछ था नहीं। फिर जब भी हम रोमानिया मतलब शेल्टर में गए तो भी कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि वहाँ पे और भी नेशनलिटीज़ थी मेरे ख्याल से, मतलब हम तो थे इंडियन, बाकी और भी नेशनलिटी के लोग थे, यूक्रेन भी थे, तो ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ मतलब कभी लगा ही नहीं। और बाकी जब भी यहाँ पे इंडियन एयरबेस पे लैंड हुए तो कोई तो शायद मिनिस्ट्री से डेलीगेशन आया था रिसीव करने के लिए, फिर सबको उन्होंने मतलब विश किया, हाँ विश कर, मतलब हाँ ठीक है सेफली आ गए, सही है। और फिर आके हमारा कस्टम और इमिग्रेशन वगैरह हुआ, फिर उसी टाइम में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, ऑलमोस्ट सब स्टेट के, तो हिमाचल के भी आए थे, फिर उन्होंने सब डिटेल सब लिया, फिर पूछ रहे थे कि मतलब आपको कहाँ जाना है मतलब करके, तो फिर हमने बताया कैसे, क्योंकि हम मतलब 4 जन थे मतलब हमारी कंपनी के, और बाकी और भी स्टूडेंट थे, 3-4 स्टूडेंट थे। तो फिर हमने बोला कि उन्होंने ऑफर किया कि ठीक है आप ऐसा करो कि आप हमारे साथ चल पड़ो गाड़ी में, और हिमाचल भवन में आप स्टे करो, थोड़ा रेस्ट करो, फिर शाम को हम आपको बस में भेज देंगे। तो फिर हमने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कंपनी ने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया ट्रैवलिंग के लिए, मतलब टैक्सी सब बुक कर दिया, तो हम टैक्सी से चले जाएंगे। ओके। तो फिर बाकी और भी थे जो बंदे, उनकी किसी का फ्लाइट बुक किया था, किसी का मतलब ऐसे बुक किया था, फिर हम वहाँ से फिर निकल गए मतलब। अच्छा, एक कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जो आप वहाँ पर हो और आपकी फैमिली के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ हो और वहाँ कुछ इमोशंस क्रिएट हुए हों कि यार क्या हो रहा है, किस तरह की हो रही है, और आपको लगा हो कि ये सिचुएशन थोड़ी सी बड़ी टफ सी होती थी, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं पीछे, माँ बाप का दिल वैसे ही बड़ा कमज़ोर सा होता है कि यार बच्चे बाहर हैं, किस तरह की सिचुएशन हो, क्योंकि यहाँ तो वो उनको वो दिख रहा है जो दिखाया जा रहा है। वहाँ क्या चीज़ें ऐसी कोई सिचुएशन आई हो कि चाहे फैमिली को इंटरेक्ट करना पड़ा और इस तरह की कोई बात? उस टाइम जब भी मतलब जो हमारे एक नज़दीक में शिप था, तो उस पर मतलब एक अटैक मतलब एक रॉकेट गिरा था, तो एक 3rd ईयर की डेथ हो गई थी और एक शायद इंजर्ड हुआ था। तो फिर जब भी न्यूज़ में बात आई तो मतलब फिर घर वाले थोड़ा पैनिक हो गए, क्या हो गया। फिर हमारे को मालूम नहीं था, लेकिन हमने न्यूज़ में देखा तो फिर मालूम पड़ा, फिर बताया कि फिर आपको भी एक चैलेंज आ गया कि यार पास में ही हुआ है, अभी ऐसा ना हो हमारे ऊपर गिर जाए आकर। और फिर थोड़ा घर वालों को थोड़ा कन्विंस करना कि नहीं कुछ नहीं है,
दूर है, मतलब ऐसे करके। तो फिर वैसे करके मतलब फिर कन्विंस किया कि हाँ नहीं, थोड़ा दूर था, मतलब हमारे साथ तो नहीं था। मतलब पॉजिटिव एनर्जी अपने हाँ, पास रखा कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर क्योंकि फिर वही था कि अगर हम थोड़ा सा भी स्लैक हो जाएंगे तो फिर घर वाले थोड़ा और टेंशन में होंगे, फिर घर वाले टेंशन होंगे तो फिर हमें ही ज़्यादा मतलब ये करना पड़ेगा। चलिए, इन द एंड ऑफ दिस सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर या जो जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया उनको लेकर क्या आपका मानना है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मतलब वही कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बाकी हमारे माननीय सांसद जी हैं राव ठाकुर जी, बाकी हमारे वी आर मेरिटाइम के MD कैप्टन संजय कौशल सर, बाकी जो भी हैं VR मतलब के जो मतलब मैनेजमेंट है, और बाकी जो NGOs है वहाँ पे, जो इंडियन एम्बेसी मतलब और बाकी इंडियन एम्बेसीज है, चाहे जो कीव में है या रोमानिया मोल्डोवा में, उनको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से कोऑर्डिनेट किया और हमारे को मतलब वो सिचुएशन से निकाला कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। मतलब एक गार्जियंस की तरह उन्होंने आपको पूरा टेक केयर किया। चलिए विनोद, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, और हम एक बार फिर से आपको बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप जिस तरह की चीज़ें की हैं और जो कोऑर्डिनेशन के साथ आप लोग यहाँ पर आए हैं, आई होप सो जो लोग बाकी भी वहाँ हों वो भी अपने देश पहुँचे। तो क्या आपने कभी ये बात फील की है कि इंडिया का जो कल्चर है, यहाँ का जो व्यक्ति रहता है, जिस तरह की सेफ्टी रहती है कि लोग बाहर जाने का बड़ा एक रहते हैं कि यार वर्ल्ड दूसरा घूमेंगे, दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, बट यू फील अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशंस कि आप क्या लगता है कि इंडिया इज मच सेफ इन द प्लेस ऑफ अनदर कंट्रीज, या आप क्या सोचते हैं इसमें? नहीं, इस पे तो फिर सिचुएशन वाइज रहती है कि सिचुएशन क्या होती है। अभी से उधर वॉर स्टार्ट हो गया नहीं, जैसे पहले आप इराक ईरान को देखते हैं, अफगानिस्तान को देखते हैं, पिछले 2-3-5 सालों में आप देखें तो बहुत सारी कंट्रीज में से लोगों को लाना बार बार ऐसा रहता है, लेकिन इंडिया में एक ऐसे ही रहते हैं कि जैसे अपना फैमिलियर रहता है कि आप चाहे मुंबई में भी होते हैं, चंडीगढ़ में होते हैं, तो इजीली आपको पता होता है कि आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो मतलब क्या आप लोग फील करते हैं, कभी मन में ऐसा आता है कि नहीं यार बाहर जाने से अच्छा है अपने इंडिया में कुछ ऐसा कुछ प्लान करते सोचे, आता हो कई बार? हाँ, जैसे हमारा तो मतलब लोकली इतना इंटरेक्शन होता नहीं है, मतलब हमारा तो शिप में ही रहता है, मतलब सब तो शिप आया और लोडिंग करके चला गया, डिस्चार्ज करके चला गया। लेकिन फिर भी हाँ, ये तो रहता ही है। अभी जो जैसे हम यहाँ पे लोकल, तो यहाँ पे कुछ भी मतलब देख सकते हैं, कुछ भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। अभी आप किसी भी अननोन कंट्री में जाएंगे, कुछ भी ये करेंगे तो अजनबी सी हो जाए। हाँ, मतलब कुछ भी आप अरेंज नहीं कर सकते। आप मतलब एक मतलब मीडियम कर सकते हो कि हाँ पैसा दे सकते हो, मतलब कि हाँ अरेंजमेंट करो, बाकी आप खुद तो कर नहीं सकते। इमोशन नहीं ला सकते, मतलब भावनाएं नहीं ला सकते, जैसे इंडिया में होती हैं। तो कहीं अगर आदमी को भूख भी लगी तो गांव में किसी में खड़ा हो जाए तो खाना खा सकता है, वैसे ही। हाँ नहीं, वो तो सबका अपना अपना कल्चर है, उस बारे में तो बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब सबका अपना, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे ऐसा कि मतलब ह्यूमैनिटी नहीं है, वहाँ पे भी ह्यूमैनिटी है, लेकिन हमारा इतना इंटरेक्शन होता ही नहीं है, तो कभी इतना मतलब एक्सपीरियंस हुआ है। आप शहरों में गए नहीं? वहाँ पर मतलब खाली हम अगर जाते थे शोर लीव पे जाते हैं, मतलब कुछ सामान लेने। अच्छा, वो वैसे अपने शिप से उतरे और चले गए आसपास के शहर में, वैसे इंटरेक्शन होता नहीं है इतना। चलिए विनोद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत आपने अच्छी जानकारी दी है। मुझे विश्वास है कि ये जो डिस्कशन हमने किया है इससे आप बहुत सारी चीज़ें इसमें पाए होंगे कि ऐसा नहीं है कि युद्ध है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। कहीं ना कहीं अब क्योंकि बाहर गए हैं लोग, तो उनको लाने तक जो सरकारों के प्रयास हैं वो जाहिर सी बात है समय लगेगा। तो पैनिक ना हो और नेगेटिव ना सोचें। कहीं ना कहीं हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज द यू कैन से द पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक हिस्सा है कि परिस्थितियाँ ऐसे की ऐसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका, अगेन थैंक यू वेरी मच।